चलिए अब हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में देखते हैं। ऊर्ध्वपातन वैसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में न आकर वाष्प अवस्था में आ जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन आप लोग समझे या नहीं समझे? वैसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में न आकर वाष्प की अवस्था में चला जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप लोग समझ गए कि वैसा पदार्थ जिन्हें गर्म किया जाता है लेकिन वो द्रव अवस्था में नहीं आकर वाष्प की अवस्था में चला जाता है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि कर्पूर का जलना, एकदम वीवी है टॉपिक है, वीवी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है, ये सब एग्जाम में पूछता है। आप लोग याद रखिए कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल कर्पूर का जलना, आयोडीन, नौसादार और नेप्थेलीन। आप लोग समझ गए होंगे कि ऊर्ध्वपातन वैसा पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर द्रव की अवस्था में ना जाकर वाष्प की अवस्था में चला जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल में कर्पूर, आप लोग देखे होंगे कि कर्पूर को जब गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में ना जाकर वाष्प की अवस्था में चला जाता है। वाष्प की अवस्था में आप लोग आयोडीन को भी गर्म करके देख लीजिए, द्रव की अवस्था में नहीं जाएगा, वाष्प की अवस्था में ही जाएगा। नौसादार पदार्थ को देख लीजिए, द्रव की अवस्था में नहीं जाएगा। और नेप्थेलीन, ये भी द्रव की अवस्था में नहीं जाएगा, गर्म करने पर ये वाष्प की अवस्था में चला जाएगा। तो इन चार एग्जाम्पल को अच्छा से याद रखिए। ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि वैसा पदार्थ क्या है जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना आकर वाष्प की अवस्था में चला जाता है। तो आप लोग इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन में आए आप लोग मार सकते हैं। चलिए आप लोग इतना समझ गए ऊर्ध्वपातन के बारे में। अब एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, सबसे महत्वपूर्ण नोट इस चैप्टर का, नोट नंबर 5। इससे पहले 4 नोट आप लोग देख चुके, समझ चुके। अब 5वां नोट देखेंगे। चलिए हम लोग नोट के बारे में जानते हैं। क्या दिया हुआ है? जब दो पदार्थ आपस में मिले हो और उनमें से एक ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा ऊर्ध्वपातित न हो। जब दो पदार्थ आपस में मिले हो और उनमें से एक ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा ऊर्ध्वपातित न हो, तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाते हैं। आप लोग बातों को समझ गए होंगे कि नोट क्या कह रहा है। नोट कह रहा है कि दूगो पदार्थ जब आपस में मिल जाता है, दो पदार्थ जब आपस में मिल जाता है और एक ऊर्ध्वपातन रहता है और एक ऊर्ध्वपातित रहता है और एक ऊर्ध्वपातित नहीं रहता है, तो ऐसे पदार्थ को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि आप लोग समझ गए इन नोटों के बारे में। तो चलिए आज का क्लास इतना तक ही।